मैं प्रवीण देवकर आज आपके सामने अध्याय 12 कक्षा 10वीं में व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ेंगे। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल का मतलब हमारे पास में पहले से हम जानते हैं कि व्रत क्या होता है, किस तरीके से होता है। एक बिंदु के द्वारा समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर एक बिंदु समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है वो व्रत कहलाती है। यह हमारे पास में होगा किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है वह व्रत कहलाती है। इस व्रत को यहां से जो दूरी है वह व्रत की त्रिज्या कहलाती है। इस तरह से ये व्रत का केंद्र कहलाता है, इसे हम व्रत का केंद्र कहते हैं। और ये जो हमारे पास में दिखाई दे रहा है, यहां से हम जब चलते हैं तो ये क्या कहलाती है, व्रत की परिधि। व्रत की परिधि। तो इस तरह से व्रत की परिधि या हमारे पास में जहां से हम यहाँ चलना प्रारंभ किया और यहीं आकर के समाप्त होता है, तो किसी भी हमारे पास मालूम है हमको बंद आकृति के अंदर जो हमारे पास में बनती है, जो जिसके ऊपर हम चलते हैं, वह आकृति हमारे पास में उसके हम परिमाप भी कहते हैं। परिधि और परिमाप एक ही है। इस तरह से व्रत की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। और ये जो हमारे पास में जो इसके अंदर का जो क्षेत्रफल, जो इसके अंदर का भाग है, ये पूरा भाग हमारे पास में उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। इस तरह से व्रत का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या हो गया, व्रत का क्षेत्रफल है πr का वर्ग। अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास में पाई का जो मान निकाला गया है, पाई का परिमेय संख्या होती है, लेकिन ये जो पाई अपरिमेय संख्या है, और हमने 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि अनावसनी और अनावर्ती हमारे पास में ये हमारे पास में पाई का मान होता है। लेकिन इस पाई के मान को हम क्या मान लेते हैं, 3.14। इस तरह से हमारे पास में पाई के मान को मान लिया है 3.14। अब ये हमारे पास में व्रत की परिधि पता चल गया 2πr, व्रत का क्षेत्रफल पता चल गया πr का वर्ग। अब इसी के साथ हमारे पास हम ये बात करें कि यदि ये जो व्रत है, इसी व्रत के अंदर यदि हमारे पास में दो त्रिज्याओं के द्वारा घिरा क्षेत्रफल, ये जो हमारे पास में देखिए, अभी तो ये हमने पूरा क्षेत्रफल ले लिया था, जो हमारे पास में पूरे बंद आकृति के अंदर का जो क्षेत्रफल था वो व्रत का क्षेत्रफल कहला रहा था। लेकिन जब हमारे पास में केंद्र से यानी दो त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है वो हमारे पास में ये कहलाता है व्रत का त्रिज्याखंड। क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड। ये हमारे पास में इसको हम कहेंगे त्रिज्याखंड। दो त्रिज्याओं के द्वारा और इसके चाप के द्वारा घिरा क्षेत्र व्रत का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। तो व्रत के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या हुआ, व्रत का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इस तरह से व्रत के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यदि इस केंद्र पर ये जो त्रिज्या के द्वारा बना हुआ कोण यदि एक अंश का बनता है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो केवल πr का वर्ग बटे हमारे पास में 360। यदि एक अंश का कोण बनेगा तब, यानी हमारे पास में एक अंश द्वारा व्रत का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है πr का वर्ग बटे 360। लेकिन इसी तरह से यदि यहां पर कोण थीटा बन जाए तो थीटा कोण के साथ में क्या हो जाएगा, तो थीटा द्वारा हमारे पास में व्रत के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना πr का वर्ग हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास में त्रिज्याखंड का हम डायरेक्ट केवल इतना ही कहते हैं कि व्रत के त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो थीटा बटे 360 गुना क्या होता है, πr का वर्ग होता है। इसी तरीके से ये जो अभी हमने बताया आपको, ये तो क्या हो गया, व्रत का त्रिज्याखंड हो गया। लेकिन यदि यही चीज हमारे पास में ये जो है एक व्रत बना हुआ है और इस व्रत में एक हमारे पास में जीवा है, तो इस जीवा के द्वारा बना खंड जो वो क्या कहलाता है हमारे पास में,
वो कहलाता है वृत्तखंड। वो कहलाता है वृत्तखंड। एक हो गया त्रिज्या खंड और ये होता है वृत्तखंड। इस तरह से हमारे पास में ये वृत्तखंड कहलाएगा। अभी ये सूत्र हमें पता चला। इसी के द्वारा यदि इसकी चाप की लंबाई हमको निकालना है, ये वाली, ये तो हमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाला। यदि यहां से लेकर यहां तक की इसकी चाप की लंबाई निकालना है तो हम यहां लिखेंगे वृत्त के त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होगी? चाप की लंबाई हो जाएगी हमारे पास में थीटा बटे 360 गुणा, हमको मालूम है इसकी लंबाई निकालना है, परिमाप से गुणा करना पड़ेगा, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई r। तो ये हमारे पास में सूत्र हमको प्राप्त हुए हैं। अभी इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से भी बताएंगे आपको। ये जो भी हम एग्जाम्पल से पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि जो हमारे पास में वृत्त था, उस वृत्त में ये जो हमारे पास में त्रिज्याखंड लिया हमने, ये हमारे पास में कौन सा त्रिज्याखंड कहलाएगा? ये लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा, लघु, ये छोटा। और ये वाला जो भाग कहलाएगा वो दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड। इस तरह से केंद्र पे जो बनने वाला कोण होगा वो थीटा, थीटा का मतलब हम 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, जो भी अंश का कोण बनेगा वो यहाँ पर होगा। इस तरह से लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा और ये दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा। और अभी हमने एक और बात कही थी कि ये जो हमारे पास में था वृत्तखंड, किसके द्वारा प्राप्त हो रहा था? एक जीवा के द्वारा, ये वृत्तखंड। तो ये वृत्तखंड भी कैसा हो जाएगा? लघु, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारे पास में? दीर्घ वृत्तखंड। यह हमारे पास में दीर्घ वृत्तखंड। अब हमारे को यदि मान लो दीर्घ त्रिज्याखंड का, अभी हमने लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। जब भी हम कभी बात करेंगे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की तो थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई r का वर्ग, ये किसके लिए होगा? हमेशा लघु के लिए। अब यदि दीर्घ का निकालना है तो हमारे पास में दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पूरा जो क्षेत्रफल है हमारे पास में वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इस तरह से हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी हमारे पास में दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये जब भी ऐसी कोई बात स्थिति आएगी कि हमसे पूछा जाए कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले हमारे पास हम लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसमें से हमारे पास में जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पूरा, उस वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तो हमारे पास में दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आएगा। अब मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, उसको समझा देता हूं। ये देखिए एग्जाम्पल, त्रिज्याखंड, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। मैं आपका इसका एक चित्र बना देता हूं पहले समझने के हिसाब से। ये हमारे पास में केंद्र है, केंद्र से ये हमारे पास में कोण जो बना है वो 30 अंश का है। ये अब ये हमारे पास में ये ए, ये बी, तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम सबसे पहले इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो यहां हम लिख देते हैं कि त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है और इसका जो कोण है थीटा बराबर 30 अंश है। तो सूत्र हमको मालूम है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई r का वर्ग। इस सूत्र की सहायता से इसमें केवल मान रखना है हमको, थीटा की जगह 30 अंश और गुणा में पाई का मान आपको मालूम है 3.14 गुणा में r की जगह पर 4 गुणा 4, 4 का वर्ग है।
इस तरह से काट दे इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये 4 से कट जाएगा, 4 3 12। इस तरह से हमारे पास में हम चाहें तो अब इनका गुणा कर लें, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12 बटे में 3, 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 8 24, 4.18। यदि सेंटीमीटर में दिया है तो इसका क्षेत्रफल टाइम आ गया 4.18 सेंटीमीटर का वर्ग। हम इसको चाहे तो यहाँ पर पाई का मान रख दिया हमने, हम नहीं रखना चाहे तो ना रखे तो भी कार्य हमारे पास में कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास में हमको मालूम है कि इसका ये जो हमको मालूम है कि ये जो छोटा वाला भाग है, ये जो अभी हम कह रहे थे कि OAB ये कौन सा हमारे पास में लघु त्रिज्याखंड है, लघु त्रिज्याखंड है। और ये जो वाला भाग है हमारे पास में ऊपर वाला भाग वो कहलाता है दीर्घ त्रिज्याखंड। अब हमारे पास में हमको क्या ज्ञात करना है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमको पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हमको मालूम है, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r का वर्ग। पाई का मान हमको मालूम है 3.14, r का मान हमको मालूम है त्रिज्या का 4 गुणा 4 मतलब 3.14 गुणा 16 और 16 से गुणा करो, 16 का 4 में क्या, 64, 16 एकम 16 और 6 हमारे पास में 22 और हमारे पास में 2 16 48 48 और हमारे पास में 2 50। इस तरह से हमारे पास में कितना आ गया, 16 64, 16 एकम 16 और 6 हमारे पास में 22, 22 के 2 हाथ क्या है, फिर 16 का इसमें गुणा किया तो 16 32 48, 48 में 2 जोड़ दिए 50.24। यह आया वृत्त का क्षेत्रफल। हमको निकालना है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अभी हम सूत्र बता चुके हैं, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। पहले सूत्र लिखा था हमने कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसमें से ये वाला लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या आया था वृत्त का क्षेत्रफल 50.24 माइनस 4.18 घटा दो, 14 में से 8 गए 6, 2 में से 2 गए 0 और 10 में 4 गए 6, 5 में से 1 गए 4, 46.06 क्षेत्रफल है हमारे पास में दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या इकाई लगाएंगे हमारे पास में, वर्ग, सेंटीमीटर का वर्ग, क्योंकि हमारे पास जो दिया गया प्रश्न था वो क्या था, सेंटीमीटर में है, इसलिए सेंटीमीटर का वर्ग आएगा। फिर से देख लीजिए क्या पूछा था उसने, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ये हमने ज्ञात कर लिया 46.06 सेंटीमीटर का वर्ग।